अश्विनी नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है और अश्विनी नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाली जो स्त्रियां होती हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। जैसे हम अपना भविष्य देखने के लिए राशियों को देखते हैं, उसी प्रकार से नक्षत्र का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत अधिक होता है। अगर नक्षत्र के द्वारा भी भविष्य को देखा जाए तो परिणाम में ज़्यादा स्पष्टता आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है और उस नक्षत्र का क्या प्रभाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, मैं पंडित नितिन शास्त्री। आज के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, नक्षत्र 28 होते हैं और इन नक्षत्रों का आम जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जिस प्रकार से राशि को देखने से हमें अपने भविष्य का पता चलता है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं नक्षत्र भी सीधे तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं। नक्षत्रों के जांच से भी रिजल्ट में स्पष्टता आती है और नक्षत्रों को देखने के बाद भी बहुत हद तक यह पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा होगा, उसका जीवन कैसा रहेगा। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में कि अश्विनी नक्षत्र वाले जातक और स्त्रियां कैसी होती हैं और उनका आम जीवन कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम नमः शिवाय। अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं, ये आम तौर पर इनमें एक आकर्षण की शक्ति होती है, अर्थात अट्रैक्शन इनमें एक होता है जो अपनी बातों से ये दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अगर इनके स्वभाव से ये थोड़े सरल होते हैं और इनका जीवन सादगीपूर्ण हो सकता है। और इनकी एक और अच्छी बात यह है कि ये अपना कोई भी कार्य हो, उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। वहीं पर अगर बात करें इनकी बुद्धि की, अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं, आम तौर पर ऐसे जातकों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। ऐसा काम जहां पर फिजिकली ना लोड ना होकर के मेंटली काम की ज़्यादा प्रेशर हो, वहां पर ये अधिक सफल होते हैं। अर्थात ऐसी फील्ड में जहां पर दिमाग से कोई काम करने की ज़्यादा ज़रूरत हो, उस कार्य क्षेत्र में अश्विनी नक्षत्र वाले जातक अधिक सफल हो पाते हैं। वैसे इनके धन के योग काफ़ी अच्छे होते हैं और ये अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने कमाए हुए धन से अक्सर ऐसी स्थितियों पर इनको कई बार लाभ नहीं मिल पाता जहां पर उस समय इनको वास्तविक रूप में उस धन की जरूरत होती है। कहने का अर्थ है कि धन का लाभ इनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। और अगर बात करें, ये अश्विनी नक्षत्र वाले जातक अच्छे मित्र और अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। किसी कार्य में जहां पर ज़्यादा सोच विचार, जहां पर अधिक विचार विमर्श की जरूरत होती है या जहां पर सलाह की जरूरत होती है, अगर वहां पर ये अपने द्वारा कोई सुझाव देते हैं तो इनका सुझाव वह सत्य साबित होता है। प्रिय बंधुजनों, अगर बात करें अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं, पैतृक संपत्ति के इनके क्या योग होते हैं। इनके पैतृक संपत्ति के योग कोई ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं पड़ते। पैतृक संपत्ति इन्हें प्राप्त तो होती है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए इन्हें बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति इनको ना के बराबर ही प्राप्त हो। पैतृक संपत्ति इनकी होती ज़रूर है, लेकिन या तो इनको ना ही मिले, या अगर मिलती है तो उसके लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार से यह इनके पैतृक संपत्ति के योग होते हैं। प्रिय साथियों, अगर
बात करें अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं, विद्या में इनकी रुचि होती है और शिक्षा के बल पर ये सफलता को प्राप्त करते हैं। इनकी बचपन से ही शिक्षा में रुचि होती है और ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुप्त विद्याओं में इनकी रुचि हो सकती है या कोई ऐसी विद्या जो अन्य लोग आसानी से ना कर पाएं, ये उसको बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं। अश्विनी नक्षत्र की स्त्रियां बड़ी आंखों वाली और लंबे बाल देखने में सुंदर होती हैं। ऐसी स्त्रियां, इनके अंदर गजब की सम्मोहन शक्ति होती है, लेकिन ये मन की साफ होती हैं और दूसरों का ये मान सम्मान करने वाली होती हैं। अश्विनी नक्षत्र की स्त्रियां अगर घरेलू कार्यों की बात करें तो घरेलू कार्यों में ये निपुण होती है और कोई भी कार्य हो घर का, उसको ये झटपट निपटा सकती हैं। घर का किचन से रिलेटेड कोई कार्य हो, उसको सीखने में इनकी बहुत अधिक रुचि होती है। अगर बात करें अश्विनी नक्षत्र की स्त्रियां अगर ये नौकरी करती हैं तो किस कार्य क्षेत्र में इनको सफलता हासिल हो सकती है। इंटीरियर डिजाइनिंग और जो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड लाइंस हैं, इनमें अगर अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी स्त्रियां जाती हैं तो सफलता मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। बैंकिंग की लाइन में भी इनको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर बात करें अश्विनी नक्षत्र की स्त्रियों के विवाह के बारे में तो आमतौर पर 27 वर्ष तक इस नक्षत्र की कन्याओं का विवाह हो जाता है, लेकिन 21 साल से पहले अगर इनका विवाह होता है तो इनके विवाह के बाद विवाह में परेशानियां, संतान उत्पत्ति संबंधित समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। इसलिए 21 वर्ष से पहले विवाह मत करें। 21 वर्ष के बाद विवाह कर सकते हैं, लेकिन 27 वर्ष से पहले विवाह होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह था अश्विनी नक्षत्र की कन्याओं का। प्रिय बंधुजनों, अगर बात करते हैं कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु ग्रह। केतु ग्रह का अगर ऐसे जातकों को अशुभ परिणाम मिल रहा है, केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है और कुंडली में भी नीच स्थान में बैठ करके पीड़ा दे रहा है, तो ऐसे जातक या स्त्रियां लहसुनिया रत्न स्वर्ण की अंगूठी में धारण करें। कम से कम 3 रत्ती का लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं और उस नग को सोने की अंगूठी में जड़वा करके अभिमंत्रित शुद्ध करने के पश्चात धारण कर सकते हैं। दूसरी अंगुली में यह रत्न पहना जा सकता है। उसके बाद अगर किसी प्रकार से भी केतु खराब परिणाम दे रहा है तो यह रत्न धारण करने के बाद वह अपना शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। तो प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अश्विनी नक्षत्र कैसा होता है, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए उसका क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से केतु के दोष को खत्म किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। ज्योतिष से जुड़ी जानकारी और ग्रह गोचर कुंडली संबंधित जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पंडित नीति शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय बंधुजनों, अगर आपका जन्म कुंडली संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर लिंक में दी गई ईमेल आईडी पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्न का शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम हर हर नीलकंठाय नमः।